जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास समय जो है बिल्कुल ही कम बचे हैं और इन्हीं समय में अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाते हैं तो 100% साथियों इस बार आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। 100% ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते हुए चलेंगे और बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं आपके 22 मई को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएगा, 22 मई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है। चलिए बताएंगे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किसकी देन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जर्मनी के वीमर संविधान की करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। चलिए बताएंगे तो कौन सी धातु है जो कि विद्युत की कुचालक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, लेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एशियाई खेल पहली बार जो ये कहाँ पे आयोजित किए गए। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए। तो एशियाई खेल आयोजित होते हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, श्रीलंका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे भागीरथी एवं भीला गंगा के नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। तो यहाँ पे 9th का सही जवाब क्या बताएंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न दिए गए हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो मैक्सवेल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, इनमें से सभी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, लवक और ऋतिकाय ये सभी पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए जो है प्रावधान है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हो जाएंगे अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना ये किस वर्ष की गई। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई थी। तो इनकी शुरुआत 1971 में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी जो है ना बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसका। तो यहाँ पे 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 60 नंबर कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा जो ये लागू की गई थी। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा जो ये लागू की गई थी तो ये लागू किए गए थे 1822 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1822 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, छोटी आंत से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में जो है ना कार्य करता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके सही जवाब लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोक लेखा समिति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना जो है ये क्या कहलाता है। तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश की मुड़ना क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं विवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन है कि वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर की रंग की नहीं होती। चलिए बताएंगे। तो वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर की रंग की नहीं होती। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तांबा और सोना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न दिए गए हैं कि हॉकी इंडिया लीग प्रारंभ जो है कब हुआ। तो हॉकी इंडिया लीग का जो है प्रारंभ कब हुआ। तो इसका प्रारंभ होते हैं आपके 2013 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 2013 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन जो है किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। तो ये किए गए हैं आपके संविधान द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संविधान द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होगा। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। 23 का सही जवाब ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो परमाणु बम का विकास किसने किया। तो परमाणु बम का विकास किए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन दिया गया है कि डोडा जनजाति कहाँ जो है ना पाई जाती है। तो टोडा जनजाति है ना, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है।
तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब होगा, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन होगा? तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभी कवक जो है सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो है सदैव क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किए गए? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं यहाँ पे एंटोमोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, एंटोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि जो है धारण की है? तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं कि साधारण नमक का अनुसूत्र है। तो साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का अनुसूत्र हो जाएंगे NaCl। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए, NaCl होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि डैश हैं। तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी सही जवाब दिए गए, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? चलिए बताइए, तो राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकते हैं आपके संघ और समवर्ती सूची पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, संघ व समवर्ती सूची पे कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 35 नंबर कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो इसके सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, अशोक मेहता समिति होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।